नमस्कार दोस्तों, मैं कमलाकर शनॉय फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कल हमने वीडियो बनाया था कि बांद्रा कोर्ट में हमारा आर्गुमेंट है एक डेवलपर के खिलाफ जिसने 500 करोड़ का लोन लिया था एक इलीगल कंस्ट्रक्शंस पे। मैटर हियरिंग के लिए आई थी, मगर उस टाइम पे पुलिस ने अपना से फाइल किया, मगर मुझे कॉपी नहीं दिया। मैंने कोर्ट से बताया कि मुझे आर्ग्यूमेंट करना है, मुझे सही की ज़रूरत नहीं, मगर कोर्ट ने मुझे आर्ग्यू करने नहीं दिया और बोले कि आप सर्टिफाइड कॉपी ले लो, आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ। और आप अगली तारीख हमको नवंबर 19 को दी है, मगर अभी रोजनामा देखते हैं कि कैसा बनाया गया है। ये है आपके कल के जो मेरे 32 नंबर कोर्ट बांद्रा में जो हियरिंग थी उसके बारे में। वहाँ से मेरी मैटर जल्दी हुई तो मैं बाजू में ही एमएससीबी की जो ऑफिस होती है वहाँ गया, और वहाँ जो चीफ इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट मिस्टर प्रवीण परदेसी को मिला लगभग 2-2:30 बजे के बाद दरमियान। काफ़ी अच्छी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हमने परदेसी साहब को ये बताया कि आप जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो बोले कैसे कर रहे ये बताइए। तो हमने उनको काफ़ी पॉइंट्स दिए जो मैंने अभी अपने इस पोस्ट में लिखा है, 22 पॉइंट लिखा हुआ है। उसमें से मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कहा कि एमईसीडीएल को किसी भी हालत में ये स्मार्ट मीटर लगाने की अनुमति नहीं मिल सकती है। इसलिए पहली बात यह है कि आपको मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हर मीटर्स को ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि इट हैज़ चेक्ड, सील्ड एंड टेस्टेड एंड इट इज़ एक्यूरेट। ऐसा सर्टिफिकेशन हर मीटर को जब तक नहीं मिलता है तब तक कोई भी, चाहे बीएसटी हो, अडानी हो, टाटा हो या एमईसीडीसीएल, उनको किसी को भी ये अधिकार नहीं पहुंचता है कि वो ऐसे गलत मीटर लगाए। दूसरी बात हमने ये किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है इन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद किया है। किसी भी अथॉरिटी को, ये अथॉरिटी ने जब तक कि ये स्मार्ट मीटर सही चलता है क्या नहीं, इनकी कैपेसिटी क्या है, इनके पास सर्टिफिकेशन है क्या नहीं, इनके वजह से हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट पे इफेक्ट क्या होता है, फायर पे इफेक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ की स्टडी पूरी तरह से नहीं आती तब तक ये जो डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने ली है या एमएससीडीसीएल ने ली है या एमईआरसी ने ली है, वो बिल्कुल इलीगल है और ये नहीं हो सकता है। तीसरी बात ये है कि हमने उनको बताया कि आपके लॉस अगर 5% और 5.5% है तो ऑब्जेक्टिव जो है वो 15% तक लाने का है। तो आप हमको आपसे ये सर्टिफिकेशन चाहिए कि एमईसीडीएल के लॉस जो है, कहाँ की लॉस, सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ वो 20% के है ताकि उसको 15% के लाए। ये बिल्कुल गलत है। और हमने उनको ये भी पूछा कि आपके लॉसेज जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 35 से 40% होता है, वहाँ आपने लगाने का छोड़ के जहाँ सिटी में 3.5 या 5% का लॉस है वहाँ आपने कौन से कानून से लगाया, ये हमको लिखित चाहिए। उसके बावजूद हमने उनको ये बताया कि हमने आपको चैलेंज किया है कि आपने कंज्यूमर को कस्टमर कौन से तरीके से किया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उसको हमको कंज्यूमर करके बताया गया है, तो आपने उस कंज्यूमर को कस्टमर कैसे किया है। इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी ये एक एसेंशियल कमोडिटी है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमको ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे भाव में, एफोर्डेबल भाव में मिलना चाहिए। जब आप कंज्यूमर को कस्टमर करते हो तो ये कंज्यूमर का राइट निकल जाता है और ये धंधा बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ये धंधा नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी है और ये कानून जो है ये कंज्यूमर के लिए बहुत तकलीफ वाला है। मैंने उनको ये भी बताया कि आपके नोटिस इलीगल है। आपकी नोटिस इलीगल इसलिए है कि आपने नोटिस सोसाइटी को दी है और सोसाइटी कंज्यूमर नहीं है, और सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता है कि वो मेंबर्स के यानी कंज्यूमर्स के नाम से कंसेंट दे, क्योंकि वो कंज्यूमर, सोसाइटी कंज्यूमर नहीं है। तो आपके जो नोटिस है वो खुद इलीगल, बैड इन लॉ है और उसके वजह से हम आपको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में हमने उनको ये पूछा कि आपने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट नहीं दिया, आपके नोटिस में आपने टीओडी ऑफ द टाइम, प्रीपेड मीटर्स के इंटीमेशन नहीं दिया, इसलिए आपने लोगों पे
जाति की है, आप गद्दारी की है, या आप लोगों के चीटिंग किया है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, क्योंकि आपने किसी भी कंज्यूमर को ये नहीं बताया कि इसके इफेक्ट्स क्या है। और कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जब तक कोई स्टडी रिपोर्ट तैयार नहीं करती है और वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाती है और पब्लिक को उसकी जानकारी नहीं देती है, तब तक ये करना बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ हम उसको पूरी तरह से चैलेंज करेंगे। तो ये सभी बातें हमने प्रवीण परदेसी साहब, जो मटेरियल मैनेजमेंट चीफ इंजीनियर है MSCDL के, जो प्रकाशगढ़ में बैठते हैं बांद्रा ईस्ट में, तो बहुत अच्छी मीटिंग हुई। उनके बॉडी लैंग्वेज से ये पता लग रहा था कि दे हैव एक्सेप्टेड माय आर्ग्यूमेंट्स, और बोले कि हम 8 से 10 दिन में उनके सीनियर से ये बातें करेंगे और इसके बारे में हम रिवर्ट करेंगे। हमने उनको बताया कि हमको आपके MD से मीटिंग चाहिए और उस मीटिंग को हम पब्लिक हियरिंग बनाएंगे और उस पब्लिक हियरिंग में हम वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव करेंगे ताकि दुनिया को समझे कि MSCB कैसी गलत काम करती है। अगर गलत काम नहीं करना चाहते तो आप ये इसको इमीडिएटली बंद कीजिए, और नहीं तो हमने पब्लिक को ये बताया कि कोई भी स्मार्ट मीटर्स अगर बदली करने आता है तो वो चोर है, क्योंकि वो आपके प्रीमाइसेस में चोरी से घुसते हैं, आपके परमिशन बगैर घुसते हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर चोरी करते हैं। तो आप वैसे ही सलूक कीजिए जो आप चोरों के साथ करते हैं और पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कीजिए। इस तरह से मीटिंग काफी अच्छी हुई। उम्मीद करता हूं कि MSCB और इसी तरह से टाटा, अडानी हमको बुलाएंगे, हमसे पूछताछ करेंगे और कानूनी तौर से इसके एक्शन लेंगे। नहीं तो हम अडानी, टाटा पावर या चाहे जो भी हो, इसको नम्र विनती करते हैं कि गलत काम मत कीजिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो हम आपके कंपनी और आपके डायरेक्टर्स के खिलाफ प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च करेंगे और कानून के हर जो दाव है वो आपके खिलाफ हम वापरेंगे। जय हिंद। और हर एक लोगों को विनती करता हूं, जागरूक हो जाओ। इस देश को अगर बचाना है तो सिटीजन बचा सकते हैं। आप अगर कोई पार्टी से समझते हो कि कोई ये पार्टी बचाएगी, वो पार्टी, हर पार्टी के आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर, IAS, IPS ये हमारे लिए नहीं है। कुछ उसमें अच्छे जो मुझे हेल्प करते हैं, तो मैं सभी की बात नहीं करता हूं, मगर मोस्ट ऑफ देम आर एब्सोल्युटली वो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं और इस देश को बर्बादी करने की सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो ये आमदार, खासदार और कॉर्पोरेटर के। क्योंकि आज भी कोई सही तरह से अपने पब्लिक का बातें नहीं मानते, वो खाली 2 मिनट के लिए किधर भी बातें करते हैं, मगर स्मार्ट मीटर को बंद क्यों नहीं किया। हमारे आमदार और बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भाई हमारे सवाल का जवाब नहीं देते, तो फिर आप आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर क्यों है? अगर वो जवाब नहीं देते तो आप उनका इंस्टॉलेशन बंद क्यों नहीं करते हैं? आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते हैं? आप रास्ते पे क्यों नहीं उतरते? ये डायरेक्ट सवाल मेरे आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर से, जो अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में टोटल फेल है और अपने काम नहीं करते हैं, और जिसलिए हम लोगों ने उनको सिलेक्शन, इलेक्शन करके दिया है, वो हर चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से हमको आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर पे विश्वास नहीं रखना चाहिए और अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप चेतन त्रिवेदी, हमारे जो एसोसिएट है, 8108106100 उनका टेलीफोन नंबर है। स्मार्ट मीटर्स के बारे में कुछ भी सवाल है तो आप इनको फोन कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। स्मार्ट मीटर्स के बारे में ड्राफ्ट देंगे, पुलिस में कंप्लेंट कैसे फाइल करने की उसकी ड्राफ्ट देंगे, और कॉम्पिटेंट जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उनके पास कैसे कंप्लेंट करने की उसके ड्राफ्ट दे देंगे। प्लीज लड़िए, क्योंकि ये जो है हम पे धोखा है, और आपकी इलेक्ट्रिक मीटर कितनी गुना बढ़ेगी इसका कोई भी गारंटी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कंपलसरी नहीं है, फिर भी इनके हाथ के नीचे के लोग कंपलसरी करते हैं। हमारे जो CM जो भी कहते हैं वो पब्लिक इतने कहते हैं, मगर उसके हाथ के नीचे वाले उनकी धज्जियां उड़ाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि CM की बात उसके हाथ के नीचे लोग नहीं मानते, और हम उसके आंख और कान होने की वजह से हमारा फर्ज है कि CM को बताना कि आपके आदेशों की धज्जियां आपके हाथ के नीचे काम करने वाले करते हैं। प्लीज सभी जागरूक हो जाओ, अपने मीटर बॉक्स को ताला लगाओ और स्मार्ट मीटर्स लगाने मत दीजिए। और नए बिल्डिंग में भी स्मार्ट मीटर्स जिसका लगा है आप ऑब्जेक्शन लीजिए, क्योंकि आपको पूछे बगैर स्मार्ट मीटर्स नहीं लग सकते हैं। ये स्कीम है, ये लॉ नहीं है, और इसलिए इसको जबरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते हैं। जय हिंद। लड़िए और अपने देश को बचाइए।